आज मैं सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और जितने भी यंग एडवोकेट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट्स के अंदर और जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है अपना एडवोकेसी के तौर पे प्रैक्टिस करते हुए, सभी लोगों के लिए IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर आपके लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं, लॉ ऑफिसर के तौर पे भी और सीनियर लॉ ऑफिसर के तौर पे भी। तो यहाँ पे दोनों लोगों का ध्यान रखा गया है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई नया लॉ ग्रेजुएट है, उसको जो है अपनी जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए इनफैक्ट, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। और अगर कोई सीनियर एडवोकेट है, उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो वो भी अपना फॉर्म भर सकता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे पे स्केल भी आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा। एनुअली मैं बात करूं तो सीनियर लॉ ऑफिसर को लगभग 19 लाख रुपए तक का पूरा पैकेज दिया जाएगा। और अगर कोई लॉ ऑफिसर होगा, यानी कि सीनियर लॉ ऑफिसर जो छोटी पोस्ट होती है जिसको हम लॉ ऑफिसर का नाम देते हैं, वहां पर आपको 16 to 17 लाख रुपीस का अप्रोक्सीमेटली एनुअल पैकेज आपको दिया जाएगा। सरकारी नौकरी आपकी परमानेंट होगी, याद रखिएगा। इसीलिए यहां पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, जब आप भर रहे होंगे तो उससे पहले आप एलिजिबल हो या नहीं हो, इसी वीडियो को मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि आपको एलिजिबिलिटी यहां पे चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि हर स्टेज पे आपका एक एक चीज चेक करी जाएगी, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए आपको परमानेंट जो है जॉब दी जा रही है। तो यहां पे पूरी वीडियो के अंदर सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी हमारे को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात यहां पे आती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट लॉयर आप बनोगे, गवर्नमेंट एंटिटी के अंदर आप अपने लॉ ऑफिसर के तौर पे, सीनियर लॉ ऑफिसर के तौर पे अपनी सर्विसेज दोगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, अब मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो इसको जानने के लिए एलिजिबिलिटी समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 60% आपके होने चाहिए। अब इसके अंदर एक कंफ्यूजन है कि मेरे पास लॉ की डिग्री है, मतलब LLB की डिग्री है, और एक कैंडिडेट के मन में आएगा मेरे पे BA LLB की डिग्री है। तो यहां पे दो तरह की डिग्री होगी। तो यहां पे क्लैरिफाई करा हुआ है कि आपके पास LLB की डिग्री है, यानी कि ग्रेजुएशन भी आपने कर रखी होगी, तो ग्रेजुएशन में भी आपके 60% होने चाहिए, और LLB की डिग्री में भी आपके 60% होने चाहिए, दोनों के अंदर, याद रखिएगा। और आप केवल आपके पास BA LLB की डिग्री है तो उसमें आपके 60% होने चाहिए, याद रखिएगा। अगर कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर PWD की कैटेगरी में आता है तो उसको जो है परसेंटेज कम लानी पड़ेगी। ग्रेजुएशन के अंदर भी 55 और LLB के अंदर भी 55, अगर BA LLB है तो 55%, याद रखिएगा। अब यहां पे बात आती है एज लिमिट। एज लिमिट पे बहुत ध्यान दिया गया है कि आपकी 30 साल से ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए, कि मैक्सिमम आपके 30 इयर्स है ना भाई, आप अप्लाई कर सकते हो। 31 इयर्स है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, साफ सीधी बात ये बता रखी है। अब यहां पे कोई भी एप्लीकेशन फी आपकी नहीं लगेगी, एक भी रुपए आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, याद रखिएगा। अब यहां पे जो है ना पोस्ट क्वालिफिकेशन थोड़ा एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि यहां पे आपको डायरेक्ट केसेस डील करने के लिए, जैसे आप हायर होंगे ना, आपको डायरेक्ट सारा का सारा लीगल वर्क का काम दे दिया जाएगा, इसीलिए उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा जाता है। कि सीनियर लॉ ऑफिसर की मैं बात करूं तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लॉ ऑफिसर की मैं बात करूं जिसको हम A1 कैटेगरी बोलते हैं, तो वहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। अब एक्सपीरियंस भी किस तरह से आपको ऑफिशियली अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है विद डॉक्यूमेंट, और यहां पे लिखा है पोस्ट क्वालिफिकेशन। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आपके पास जब डिग्री आई, यानी कि आज आपने डिग्री अपनी आ गई है, यानी कि आप आज लॉ ग्रेजुएट हो गए, तो आज से लेके 2 सालों तक, आज से लेके 5 सालों तक एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और यहां पे बोला गया कि भाई एक्सपीरियंस भी किस तरह का, प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट वाला हो, या वर्किंग लॉ फर्म में आप काम कर रहे हो, या आप पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे काम कर रहे हो, या कहीं आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की पोजीशन में कोई लॉ की फील्ड में आपने कोई काम कर रखा होना चाहिए। लॉ की फील्ड में, याद रखिएगा, लॉ की फील्ड में काम करा है तो ही एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। ये अपने लिटिगेशन के केसेस, सिविल वाले हो, क्रिमिनल वाले हो, कंज्यूमर वाले हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आपने किसी भी एरियाज के अंदर किसी भी स्पेशलाइजेशन में काम करा है तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और आर्बिट्रेशन एंड ड्राफ्टिंग भी यहाँ पे इंक्लूड होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेरी आएगी कि यार मैंने इंटर्नशिप कर रखी है लॉ ग्रेजुएट होने के बाद में, या मैंने जो है कोई टीचिंग का काम कर रखा है, मेरे पे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मेरे पे जो है इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एडवोकेट्स के साथ में एक्सपीरियंस इंटर्नशिप कर रखी है, तो क्या मेरा इंटर्नशिप, क्या मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, या क्या मेरा XYZ अदर एक्सपीरियंस काउंट होगा? नहीं होगा, याद रखिएगा। अब इसके अंदर एक और बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर। अभी मैंने बता रखा है भाई कोई एग्जाम होगा ही नहीं, सही बात है। आपका एक कोई भी तरह का, ना तो MCQ का, ना तो रिटर्न का, किसी भी तरह का एग्जाम आपका नहीं होगा, बट यहां पे आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपको जज कर लिया जाएगा कि इसको हम लॉ ऑफिसर बनाएं या इसको हम सीनियर लॉ ऑफिसर बनाएं या नहीं। यहां पर आपको याद रखिएगा क्लैट PG देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले जो मैंने अभी एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर एक डिस्प्यूट अराइज हुआ था
जिसमें बोला गया था कि एक लॉ ग्रेजुएट था, उसने अपना क्लैट पीजी नहीं दिया था। अब इस केस में गवर्नमेंट की एंटिटी थी, पीएसयू थी, वहां पे जॉब लेने के लिए क्लैट पीजी देना जरूरी है, मैंडेटरी है। यहां पर एक होता ही है, यहां पे क्लैट पीजी आपको देना जरूरी होता है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सिलेक्शन के दौरान। तो उस कैंडिडेट ने नहीं दिया था, तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में उसने केस डाला था, तो वहां पे फैसला आया था भैया क्लैट पीजी देना जरूरी है, एलिजिबिलिटी है बिल्कुल जेन्युइन है, याद रखिएगा। तो इसलिए क्लैट पीजी का आपका स्कोर मैटर करता है कि क्लैट पीजी में आपका कितना स्कोर आया है। तो 85% आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में सबसे ज्यादा ये रोल प्ले करता है। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो आपका 10% का रोल प्ले करता है। फिर आपका ग्रुप डिस्कशन जिसको हम बोलते हैं जीडी, या ग्रुप टास्क जिसको हम बोलते हैं जीटी, उसका 5% आपका मार्क्स इंक्लूड होगा। ओवरऑल 100 मार्क्स, 100% में से आपने कितनी परसेंट गेन करी है, उसी के बेस पे जो है आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। तो यहां पर जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे ने काम करा है और क्या स्कोर इसका क्लैट में आया था। तो ये सारी चीजें मैटर करेंगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाले जो है आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करें या ना करें। तो आपका जो है स्कोर अच्छा खासा होगा, एक्सपीरियंस अच्छा खासा होगा। तो यही सारी चीजें मैटर करने के बाद आपको ऑफिशियली जो है वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी होगी कि इन कैंडिडेट्स को, इन स्टेट के लोगों को हमने जो है सेलेक्ट करा है पर्सनल इंटरव्यू के। तो बाकी डिपेंड करेगा कि कौन कौन कैंडिडेट्स जो है IOCL के तौर पे जो है सिलेक्शन उनको शॉर्टलिस्ट करा जाता है। फिर इसके बाद आपसे जो है आपको पोस्ट मिल जाती है, तो आपसे बॉन्ड भी भरवाया जाएगा 3 सालों का। आप जनरल कैटेगरी को तो आपको 3 लाख रुपए का अपना 3 सालों का बॉन्ड भरना पड़ेगा। और अगर आप EWS, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, PWD की कैटेगरी में आते हो तो आपसे 50,000 रुपए का बॉन्ड भरवाया जाएगा 3 सालों का, याद रखेगा। और इसको IOCL के अंदर सीनियर लॉ ऑफिसर या लॉ ऑफिसर को मेरे को अगर पोस्ट भरनी है, मेरे को फॉर्म भरना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो मैं कब तक भर सकता हूं? 14 अगस्त 2022 तक मैं भर सकता हूं। और आपको मैंने पे स्केल बता दिया है, बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट पे स्केल है, जो शायद ही आपको कभी जो है इतनी बढ़िया एंटिटी के अंदर, एक तो सरकारी नौकरी है, एक तो परमानेंट नौकरी है, और ऊपर से आपको जो है एनुअली इनकम 16 से 17 लाख रुपए आपको अर्न करने को मिलेंगे आपके लॉ ऑफिसर के तौर पे, और सीनियर लॉ ऑफिसर के तौर पे आपको 19.5 लाख तक का आपका पैकेज हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको मैंने सारे डाउट्स जो आपके मन में आते होंगे पर्टिकुलर पोस्ट को देखने के बाद में, पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने के बाद में, सारे डाउट्स एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दिए। फिर भी आपका कोई भी जेन्युइन डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट बता दीजिएगा, और लिंक ऑफिशियली नोटिफिकेशन का, अप्लाई करने का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर इन्फॉर्मेटिव नहीं लगी है या आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी करके मेरे को एक बार अपना सजेशन या अपना कोई भी कंसिडरेशन बता दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में भी अपना सजेशन जरूर बताना। और ऐसी डेली अपडेट्स, डेली जॉब्स की अपडेट्स आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इंश्योरिटी दे देना। साथ में आप वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।